नमस्कार। आज हम गहन कर्मणो गति किताब के आधार पर कर्म की एक बहुत ही पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनिए, ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं होने वाला, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक पड़ताल है। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे पुरखों ने जिस रहस्य को कर्म का नाम दिया था, वो असल में हमारे ही मन के अंदर काम करने वाला एक बड़ा गहरा विज्ञान है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर उठता है ना? जब भी हम किसी अच्छे भले इंसान को संघर्ष करते हुए देखते हैं और किसी बेईमान इंसान को दिन रात तरक्की करते देखते हैं, तो कहीं न कहीं न्याय पर से हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। तो आज हम इसी बेचैन कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। यहाँ हम ये देखेंगे कि कर्म की वो पारंपरिक व्याख्या क्या है जो हम सुनते आए हैं, और आज का जो हमारा लॉजिकल दिमाग है वो उसे जस का तस मानने में क्यों हिचकिचाता है। हमारी पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है चित्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि ये वो दिव्य शक्ति हैं जो हर एक इंसान के हर एक कर्म का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरा का पूरा हिसाब किताब एक बही खाते में लिखते रहते हैं। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आज इस दुनिया में 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। हर इंसान हर पल कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। तो क्या ये लॉजिकल लगता है कि कोई एक अकेली शक्ति इन खरबों खरबों कर्मों का हिसाब रख पाएगी? यहीं आकर जो पारंपरिक कहानी है उस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और यहीं से एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा वैज्ञानिक जवाब की खोज शुरू होती है कि अगर हिसाब रखने वाला कोई बाहर नहीं है तो क्या वो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। यहाँ हम उस पुरानी कहानी की एक ऐसी साइंटिफिक व्याख्या देखेंगे जो कर्म के पूरे सिद्धांत को एक बिल्कुल नई रोशनी में हमारे सामने रखती है। किताब हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द रखती है, अंतःचेतना। ये वही चीज है जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहती है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो चुपचाप बिना थके हमारी हर एक भावना, हर एक इरादे को रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो जो असल में दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है, जिसे हमारे पूर्वजों ने कहानी के तौर पर चित्रगुप्त कहा, वो असल में हमारे ही अंदर मौजूद अंतःचेतना है। मतलब कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई बाहर बैठा जज नहीं है, बल्कि हमारे ही मन का एक इनबिल्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम है। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग होती कैसे है? सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे एक पुराने ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर संगीत की धुनें दर्ज हो जाती हैं, या जैसे हमारे अनुभव दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा हर इरादा, अच्छा हो या बुरा, हमारी अंतःचेतना पर एक कभी न मिटने वाली मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमारा मन सब रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये कैसे तय होता है कि किस कर्म का क्या नतीजा होगा? इसका जवाब कर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपा है, और वो है भाव। मतलब किसी भी काम के पीछे का इरादा या नियत। इसको समझने के लिए किताब का ये बेहतरीन उदाहरण देखिए। यहाँ घटना एक ही है, एक इंसान की मौत, लेकिन इसे करने वाले 3 अलग अलग लोग हैं। एक मजदूर जिससे गलती से पत्थर गिर गया, उसका भाव निर्दोष था तो वो बरी हो गया। एक किसान जिसने गुस्से में अपनी फसल बचाने के लिए चोर को मार दिया, उसे सजा मिली। और एक डाकू जिसने ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग करके हत्या की, उसे सबसे बड़ी सजा मिली। और यही कर्म का मूल सिद्धांत है। हमारी अंतःचेतना सिर्फ ये नहीं देखती कि क्या किया गया, बल्कि वो ये देखती है कि किस भाव से किया गया। किसी भी काम के पीछे की नीयत ही उस कर्म का असली डीएनए है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। कर्म का न्याय एक और बड़े दिलचस्प पहलू पर काम करता है, और वो है जवाबदेही। देखिए, कानून और कर्म दोनों की नजर में हर किसी की जिम्मेदारी बराबर नहीं होती। ये किसी के ज्ञान, उसकी जागरूकता और उसके पद के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर एक छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसे सही गलत की पूरी समझ नहीं है। लेकिन अगर एक जज वही गलती करे तो वो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान और जिम्मेदारी दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। मतलब जितना ज्यादा ज्ञान उतनी बड़ी जवाबदेही। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल सार पर पहुंच रहे हैं। अगर कर्म का हिसाब किताब और न्याय दोनों हमारे भीतर ही हो रहा है, तो इसका मतलब तो बहुत सीधा है कि इसका रिमोट कंट्रोल भी हमारे ही हाथों में है।
ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कर्म कोई रहस्यमयी बाहरी ताकत नहीं है जो हमें कंट्रोल करती है। ये एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, एक कॉज एंड इफेक्ट का नियम जो हमारे ही विचारों और इरादों से चलता है। वाकई कर्म की गति बहुत गहन है। ये समझना कि हमारे इरादे ही हमारी हकीकत को बना रहे हैं, किसी अंधविश्वास से बाहर निकलकर अपने मन के विज्ञान को समझने जैसा है। हम बाहरी हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया के रचयिता हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, अगर हमारा अपना मन ही हमारा अकाउंटेंट है, हमारा जज है, तो हम हर पल अपने हर इरादे से अपने उस बही खाते में आखिर कौन सी कहानी दर्ज कर रहे हैं?